नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। आगामी 10 मई दिन शनिवार 2025 से दो कोर्सेज जो हैं वो अनाउंस कर रहा हूं। एक है सर्वतोभद्र चक्र फलादेश और दूसरा है कमोडिटीज। यदि आप सर्वतोभद्र चक्र और कमोडिटीज की जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं सर्वतोभद्र चक्र से फलादेश कैसे करें, मुहूर्त का विचार कैसे करें, नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में कैसे पता करें, चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी हारेगी ये कैसे पता करें, कहाँ भूकंप आ सकता है ये कैसे पता करें, जातक के जीवन में अच्छे और बुरे समय का संज्ञान कैसे लें, जातक के जीवन में कौन सा दिन उसके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा प्रॉफिट का है, कौन सा लॉस का है, जातक को कब जो है वो कौन सा संवेदनशील कार्य नहीं करने चाहिए, कौन सा समय ऐसा है जहां पे ग्रहों का गोचर, शुभ ग्रहों का गोचर जो है जब वो पंचलक का वेद करे तो वो उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। कौन सा ऐसा अशुभ ग्रह है जब पंचलक का वेद करे, लत्ता लगाए, एसएमटी लगे, उपग्रह लगे, 88वें पद का वेधन हो, आपके संवेदनशील नक्षत्रों का वेधन हो, तो किस प्रकार से फलादेश करते हैं, हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में जो कमोडिटीज की जो क्लासेस हैं, आप दुनिया में जितने भी कमोडिटीज हैं इन सब के बुलिश और बेरिश ट्रेंड पता कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपका ये जो कोर्स है वो उनके लिए भी है जो इनको सामान्य ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का। सर्वतोभद्र चक्र में और कमोडिटीज के अंदर कोई आवश्यक नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी आती हो। आपको केवल ग्रहों के नाम पता होने चाहिए, उनकी राशियां पता होनी चाहिए, वो नक्षत्रों के बारे में पता होना चाहिए, एक घर जो है, एक भाव जो है वो कितने डिग्री का है ये पता होना चाहिए, एक नक्षत्र जो है वो कितने डिग्री का है ये पता होना चाहिए। तो केवल आपको इतनी सी चीजें जो है ना अगर मालूम है तो आप सर्वतोभद्र चक्र और कमोडिटी सीख सकते हैं। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराया जा सकता है और टूल किट भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। आइए एक एक करके जान लेते हैं सर्वतोभद्र चक्र में किस प्रकार से जो है वो फलादेश करना है और क्या क्या सीखना है। जो पंचसलक है यानी कि जन्म के समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, ये पहला पंचसलक है। और नक्षत्रों में जो चतुर्थ चरण है उसके हिसाब से नाम का अक्षर क्या निकलता है, राशि क्या है, तिथि क्या है और स्वर क्या है, ये पंचसलक कहलाते हैं। ये जो आपका पुष्य नक्षत्र है ये बहुत संवेदनशील नक्षत्र है, इसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। फिर दूसरा जो हो गया वो 10वां नक्षत्र हो गया, ये भी बहुत संवेदनशील है। और फिर 19वां नक्षत्र ये भी बहुत संवेदनशील है। तो क्या होता है इन नक्षत्रों के वेधन से, 16वें और 18वें नक्षत्र के वेधन से, तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। आप एक एक करके जान लेते हैं यहाँ पे कि सर्वतोभद्र चक्र में आप सीखेंगे क्या क्या। आप यहाँ पे देख रहे हैं नक्षत्र वेधन, राशि वेधन, स्वर वेधन, अक्षर वेधन, तिथि वेधन, देव वेधन और नक्षत्र स्वामी गोचर वेद, नक्षत्र और सेंसिटिव पॉइंट, 88वां पद, एसएमटी यानी कि स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट, उपग्रह और लत्ता। इन सभी चीजों के बारे में जो है ना वो हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो ग्रह जब गोचर करते हैं नक्षत्रों पे तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेट होती हैं और वो पर्टिकुलर किसी नक्षत्र से कहाँ देख रहा है। इन सभी चीजों के बारे में आप देखिए, तीन प्रकार से ग्रह जो है ना जब वो स्लो मोशन में होता है तो अपने से सामने पड़ने वाले नक्षत्रों को देखता है, जब वो वक्री होता है तो अपने से पिछली दशा में पड़ने वाले नक्षत्र को देखता है, और जब वो उसकी गति बहुत फास्ट होती है, तीव्र होती है, तो अपने से अगले दिशा में पड़ने वाले नक्षत्र को देखता है। इसके बारे में एक छोटा सा संज्ञान ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये गुरु है,
तो गुरु जो है ना वो किधर देख पा रहा है, इसको कैसे समझेंगे? आप देखिए, गुरु की गति फास्ट है तो वो यहां से अगली दिशा में पड़ने वाले चित्रा नक्षत्र को देख पा रहा है मृगशिरा से। मंगल की जो गति है वो नॉर्मल स्पीड है, तो वो अपने नक्षत्र से सामने वाले नक्षत्र को देख पा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से सभी के सभी ग्रह अपने गति के हिसाब से सामने, पिछले और अगले जो है ना वो नक्षत्रों का भेद करते हैं। तो किस प्रकार से पढ़ा जाए? इसमें चार ग्रह ऐसे हैं जो कि एक साथ तीनों दिशाओं में देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। बाकी के जो ग्रह हैं वो अपनी गति के हिसाब से देखते हैं। तो क्या फल बोलेंगे, किस प्रकार से सर्वतोभद्र चक्र का फलादेश करेंगे, किस प्रकार से मुहूर्त निकालेंगे, इन सभी चीजों के बारे में बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लेते हैं ये कॉमोडिटी का जो सॉफ्टवेयर है, ये वही मेथड से WD ज्ञान के जो मेथड है उससे डेवलप किया है मैंने। और ये अगर आपको सीखने के दौरान अगर ये सॉफ्टवेयर भी लेना है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपको कोर्स के साथ ये सॉफ्टवेयर भी जो है ना वो हम डिस्काउंटेड प्राइस में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 4 तारीख को गोल्ड जो है वो बुलिश बताया इसने। और यहाँ पे आप देखिए, यहां से इस पॉइंट से शाम को 4 बजे से गोल्ड के अंदर थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। तो ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सही है? तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। वीकली चार्ट अगर खोलेंगे या मंथली चार्ट आप खोलेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि जैसे 4 तारीख को ऊपर था, उसके बाद बाजार के अंदर जो है ना वो डाउन ट्रेंड चालू हुआ। ठीक है। और आप इसको देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो कैलकुलेशन आई है, ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर कैलकुलेशन दिखा रहा है कि भाई जहां जहां पे भी आप ये देख पा रहे हैं एंगल, यहाँ पे बाजार की मूवमेंट जो है ना वो कैलकुलेट हो रही है। तो ये सॉफ्टवेयर भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको ये पता लग जाए कि जो आपने मैनुअली कैलकुलेट किया है वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो साथ में आप ये भी ले सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको एक टूल किट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको बुलिश और बेरिश ट्रेंड निकालने में बहुत काम आएगा। ये टूल किट आप देख पा रहे हैं, इसमें 2 सर्कल बने हुए हैं। एक ऊपर पीले रंग का आपको दिख रहा है, एक पीले रंग का दिख रहा है आपको, और नीचे उसके जो अंदर एक छोटे वाला जो है ना वो लाल रंग का दिख रहा है। तो इसमें ये जो एरो पॉइंट देख रहे हैं उसको आप किसी भी प्लेनेट के ऊपर रखिए और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है तो इस भाग के अंदर कौन सा प्लेनेट है। तो इसमें ग्रहों के बारे में दिया हुआ है, नक्षत्रों के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे डिग्रियों के बारे में दी हुई है कि कौन सा जो ग्रह है वो बुलिश है या बेरिश है, यानी कि तेजी कारक है और मंदा कारक है। कौन सा नक्षत्र तेजी कारक है या मंदा कारक है, और कौन सी राशि तेजी कारक है और मंदा कारक है। ये जो ग्रहों के बारे में डिटेल दी हुई है, इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि कौन सा ग्रह जो है ना वो उसका नेचर क्या है। इसके साथ में यहाँ पे जो डिग्रियों का कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं, इसमें जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जो हैं वो कौन से साइन में है, कौन से स्टार में है और कितने डिग्री में है, और वो खुद ग्रह जो है वो तेजी कारक है, मंदा कारक है। तो इस प्रकार से जो है ना वो विद इन नो टाइम पीरियड आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो संयोग बन रहे हैं किसी भी कॉमोडिटीज आइटम के लिए वो बुलिश है या बेयरिश है। बुलिश है तो कितने दिनों तक बुलिश है, बेयरिश है तो कितने दिनों तक बेयरिश है। इन सभी चीजों के बारे में हम सीखेंगे कॉमोडिटीज कोर्स के अंदर में। जो फीस है, जो सॉफ्टवेयर के जो कॉस्ट हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपको स्क्रीन पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप इसको सीखने के लिए अगर इच्छुक हैं तो आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले महीने 10 तारीख दिन शनिवार से कोर्सेज जो है ना शाम को 7:30 बजे से आरंभ होंगी। और इसके लिए आपने जितनी जल्दी हो सके अपना नामांकन कराना है। और हाँ,
आप इसकी जो फीस की जो पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, और उसके लिए कोई अतिरिक्त जो राशि है वो आपको पे नहीं करनी है। तो यदि आप सर्वतोभद्र चक्र और कमोडिटीज अगर ये सीखना चाहते हैं एक साथ, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल कमोडिटी सीखना चाहते हैं, केवल एसबीसी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए भी कांटेक्ट कर लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।